चौधरी गुलाम हुसैन साहब, अब एक चीज़ जिसके ऊपर अब ये सारा मसला अटका हुआ है कि कौन ये डिटरमिन करेगा कि उनकी जो आई विजन का लॉस हुआ है वो 85% है। ज़ाहिर है ये तो डॉक्टर्स ने इस बात का तयन करना है, एक सुप्रीम कोर्ट का वकील आई स्पेशलिस्ट नहीं है, लिहाजा बात रुकी हुई है कि अब ये कौन डिटरमिन करेगा। हुकूमत ये कह रही है अभी तक की जो आरा सामने आई है कि जिस तरह हसन भी कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट इनिशियली जो है वो यही है कि जी डॉक्टर्स गवर्नमेंट के जाके इसका तयन करेंगे। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो उन्होंने पिटिशन भी की है, वो इंसिस्ट भी कर रहे हैं कि जिस बोर्ड के अंदर हमारा भी एक आध डॉक्टर शामिल कर दिया जाएगा। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? आपको क्या लगता है कि इस मामले का हल किस तरह होना चाहिए? मुझे पूछा? जी जो साहब मैंने आपसे पूछा। भाई वे फॉरवर्ड क्या है? आप एक बहुत अहम वाकया हो गया जिसको इग्नोर कर रहे हैं। अब यही जो आपने एक रखा हुआ है ग्रुप, एक ही बात को करते जो बहुत अच्छी सोचते हैं। और भाई अब सलमान सफ्दर की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने भी तस्लीम कर ली और अटॉर्नी जनरल ने भी कर ली, तो फिर आपका मसला क्या है? आपको फिलफौर एक अच्छा बोर्ड बना के उनका मुआयना कराएं और कोशिश करें कि उनकी जो विजन है वो वापस आए। अगर आप समझते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ है उनकी विजन जो खत्म, तो अल्लाह हाफिज़ है आपका। हसन यूब साहब, तमाम जो संजीदा लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि गलत या सही इसके ऊपर सियासत हो रही है या सियासत नहीं हो रही। एक रियासत का कैदी है, वो उसके हवाले से ये खबर आ गई है, सुप्रीम कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कुल्ली तौर पर उस रिपोर्ट के मंदरजात को एक्सेप्ट किया है, तारीफ़ किया है, हुकूमत की भी, वकील साहब की भी। अब इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। क्या विजन का 85% ही लॉस है? डॉक्टर ने डिटरमिन करना है। अब पीटीआई वाले क्या कह रहे हैं कि यार उसमें एक आध बंदा, एक डॉक्टर हमारा भी डाल दें, तो इसमें क्या मजाक है? वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत को दे रहे हैं ना सारी। अगर कुछ हुआ, अगर आंख खराब हुई है, खुदा न खास्ता जो नुकसान हुआ है, जिम्मेदारी हुकूमत की है बेशक, तो फिर उनको ही डील करने देना जी। या तो जिम्मेदारी वो स्प्लिट करने को तैयार हो तरीके इंसाफ के, जी आधी जिम्मेदारी हमारी है, आधी जिम्मेदारी आपकी है, हम आपके जाती मॉलेज को ले लेते हैं बीच में। या तो बर्डन भी जो है वो कहें कि हम जो है वो बेयर करने के लिए तैयार हैं अगर उनकी आंख नुकसान हुआ है। दोबारा समझाइएगा मुझे। दोबारा समझा रहा हूं ना। अगर तो तरीके इंसाफ कहती है कि जनाब ये जो इमरान खान साहब की आंख का मसला हुआ है, बीमारी बड़ी है, इसका बर्डन वो अपने ऊपर लेने को तैयार है, तो फिर उनका जाती मॉलेज शामिल कर दें। वो कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते तो फिर चुप रहें, फिर जाती मॉलेज को बाहर रखिए। हुकूमत डील कर रही है ना, डील करने दें अपने डॉक्टर्स के जरिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उज़्मा खानम जो है वो मुलाकात करती हैं 2 दिसंबर को, बाहर आकर बताती हैं जी कि इमरान खान साहब की सेहत मुकम्मल ठीक है। तो उन्होंने यानी यही है वहां पर, तो उन्होंने इमरान खान साहब से उनका हाल अहवाल नहीं पूछा। अगर अक्टूबर से उनकी आंख खराब हो रही थी, उनको विजन का प्रॉब्लम था, तो वो जो मिलकर आई थी वो क्या पूछने गई थी? बाहर आकर जनाब वो जो हमारी फातेह जो फौज है उसके सिपह सलार से मुतल्लिक उन्होंने ज़ाहिर करना था, शेयर करना था। आपने उनकी हाल हवाल पूछने गई थी ना, फैमिली मेंबर गए थे, आप पूछते जी आप किन हालात में हैं, आपकी सेहत ठीक है, वो बात ही नहीं की उन्होंने। आकर बाहर अगर और कहानी सुना दी और फिर उसके ऊपर इमरान खान साहब के अकाउंट से एक लंबा चौड़ा जो है ट्वीट भी आ जाता है। तो 2 दिसंबर के बाद की क्या इमरान खान साहब की आंख खराब हुई है या 2 दिसंबर से पहले हुई है? क्वेश्चन ये भी है। तो इन सवालात के जवाब चाहिए। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले यानी आज या कल इमरान खान साहब का मुआयना हो जाएगा। मेरी जो इतला बता रही है कि इमरान खान साहब का जो पहले प्रोसीजर हुआ है उसके बाद उनकी आंख में बेहतरी आई है, एक चीज। दूसरी बात यह है कि इस पे परसेंटेज के हवाले से बंदा नहीं बता सकता। आपका विजन जो है ना वो ब्लर होता है, ज्यादा हो जाता है, ब्लर हो जाता है, या टोटल जो है ना वो लाइट आपको जो है वो फील करते हैं टोटल, कि आपको सिर्फ जो है ना एक रोशनी से नजर आ रही होती है, विजन 0 हो जाता है। इसके बाद जो उनकी तकलीफ थी वो भी कम हुई है और उनको इंप्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है। मेरी एक शख्स से बात हुई है जो कि पिम्स के अंदर मौजूद हैं, उनके मुताबिक पिम्स बेहतरीन इलाज कर सकता है इस डिजीज का। जो कहते हैं कि वो स्पेशलाइज नहीं है, वो कह रहे थे कि हम जितना ज्यादा इस चीज का इलाज करते हैं शायद कोई हॉस्पिटल ना करता हो इस बीमारी का पर्टिकुलर जो खान साहब को है। नाज़रीन क्या कह रहे हैं, अब हसन यूब साहब की एक अपनी राय है, हमारे लिए इंतहाई मोतबर है।
لیکن نیدر می نور حسن ایوب صاحب نار چودھری غلام حسن صاحب، جو مریض ہے، اگر مریض کہہ رہا ہے کہ مجھے تکلیف ہے، مریض کہہ رہا ہے کہ میری آنکھ کا معاملہ ہے، مریض کہہ رہا ہے کہ میں اس کو جو وہاں پہ کل سلمان صفدر صاحب نے جب رپورٹ جمع کروائی، انہوں نے کہا میرے ساتھ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ بھی تھے، سپرنٹینڈنٹ تھے، اور سب دیکھ رہے تھے کہ بار بار آنکھ سے پانی نکل رہا تھا، اور انہوں نے یہ کہا he was visibly perturbed and under lots of stress. He was feeling lots of disturbance in his eye. تو یہ حقائق سپریم کورٹ کے سامنے ایکسیپٹڈ ہیں. یہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ اس کو ذرائع کے اوپر ہم یہ کہہ دیں، اور اگر اس کو ڈٹرمن ہونا ہے تو وہ میں نے یا حسن ایوب نے چودھری غلام حسین صاحب نے کرنا ہے، ڈاکٹرز نے کرنا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. لیکن علاج کے حوالے سے ماضی میں حکومتی وزراء کیا کہتے رہے، اب انہی کی زبان کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں. میرے علم میں تو جو بات اب تک ہمیں پہنچی ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کا باقاعدہ میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے اور وہ صحت مند ہے. ان کی صحت کے متعلق جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں مکمل فیک ہے، اور اس وقت میری متعلقہ جو ہمارے جیل کے لوگ ہیں ان سے بھی بات ہوئی اور میں نے ان سے ویل بینگ پوچھی بانی تحریک انصاف کی، وہ بالکل ٹھیک ہے. اصل میں یہ وہ لوگ جو بار بار اس طرح کا پروپیگنڈا، اس طرح کی ایک آپ سمپتھی کارڈ کے بھی ان کی صحت اور ان کی جان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، اب یہ ایک سمپتھی کارڈ والا نیریٹو ضرور رہ گیا.